आबो हवा की सेहत एक ऐसा सवाल है जिस पर इन दिनों ड्राइंग रूम से लेकर कोर्ट रूम तक बात हो रही है। क्लाइमेट चेंज पर पूरी दुनिया चिंतित है। भारत ने कमिटमेंट दिया है कि 2070 तक भारत जीरो एमिशन इकोनॉमी, जीरो एमिशन कंट्री होगा। यह कैसे हो सकता है, इसमें इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए नवीन मुंजाल हैं, जो हीरो इलेक्ट्रिक के एमडी हैं। मुंजाल साहब, ग्लासगो में आप भी थे, प्रधानमंत्री को आपने भी सुना, हमने भी सुना। ये जो कमिटमेंट है, क्या इंडस्ट्री इस चीज के लिए तैयार है? क्या हम डिलीवर कर सकते हैं? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है पोल्यूशन में। थैंक यू। देखिए, जो है 2070 जो नेट ज़ीरो डेट है, एटलीस्ट अब हमारे पास क्या है, अब एक डेट है। पहले हमारे पास कोई एंड डेट नहीं थी कि जब तक हम नेट ज़ीरो जाएंगे एज ए कंट्री। सो एटलीस्ट अब कोई गोल है हमारे पास, विच इज़ अ गुड गोल टू हैव। अब उसको अगर हम बैकवर्ड कैलकुलेशन करें वहाँ से, तो कई चीज़ें हमारी लेट में जाके होंगी, इंडस्ट्री कन्वर्जन, पावर प्लांट्स कन्वर्जन एक्सेट्रा, और कई चीज़ें हैं जो कि हमको थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेंगी। जैसे अब ये व्हीकल पोल्यूशन है, हम सिटी की कहते हैं, हमारी पोल्यूशन लेवल्स अगर आप देखिए तो एक्सट्रीमली बैड से सिवियर है, और इन सम केसेस इट्स अनलिवेबल एक्चुअली। तो अगर बच्चे अभी तक स्कूल नहीं जा सक रहे, ओल्डर पीपल बाहर नहीं आ सकते वो वॉक के लिए, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, ये अगर जगह भी है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन। और ये और कोविड मिला के दोनों ही लंग्स को अटैक करता है, तो इट्स अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया को अपने गोल्स इस्टेब्लिश कर लें इन टर्म्स ऑफ एमिशंस, कि एज ए कंट्री हम क्या कर रहे हैं, वेयर आर वी हेडेड, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो एटलीस्ट गोल सेट हो गया। अब उसके लिए जो इंडस्ट्री ने करना है, अब देखिए हर सब सेक्टर्स इकट्ठे नहीं चलेंगे, कई सेक्टर्स पहले चलेंगे, दूसरे सेक्टर्स बाद में आएंगे, बट सबको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स क्लीन व्हीकल्स, क्लीन फॉर्म्स ऑफ एमिशंस। तो इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी कंपनीज में, IPOs में जाएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, सारे देखेंगे कि ये कंपनी SDGs अपने फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सस्टेनेबल कंपनी है कि नहीं कंपनी, बहुत ज़रूरी है। जिन चैलेंजेस की आपने बात की और जिस टारगेट की आपने बात की, टारगेट है 50 साल बाद का, समस्या है आज की, जो आज हम हवा ले रहे हैं। मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि हमने टारगेट एंड डेट्स सेट की है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिक्स किस तरह से होगा, हमारा जो व्हीकुलर डेडलाइंस हैं वो कैसी होंगी, कितना अपटेक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, इसकी तो कोई डेडलाइन नहीं है, ये तो अभी भी सजेस्टिव है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती, जो इमीडिएट क्राइसिस है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इमीडिएट क्राइसिस का एक बिजनेस लीडर होने के नाते आपके पास क्या समाधान है? देखिए, इमीडिएट अभी जो हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट्स में बता रहा हूँ, एटलीस्ट 2 व्हीलर्स के सेगमेंट से, कि डिमांड अब बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। अब वो जो अपवर्ड स्विंग कहते हैं या जो हॉकी स्टिक ग्रोथ कहते हैं, वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब ये नहीं कि कब होएगा या काफ़ी साल बाद होएगा। सो 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं पीछे, जिसकी वजह से ये जो बैटरीज़ पे सब्सिडी मिलती है, जो व्हीकल्स पे सब्सिडी मिलती थी, वो बढ़ गई है। पहले 10,000 रुपये थी पर किलोवाट आवर, वो 15,000 हो गई है। जो 20% की कैपिंग थी वो 40% हो गई है। और जो पहले हमारा डेडलाइन 2022 तक का था, वो 2024 तक चला गया है। सो 5 साल की पॉलिसी होगी, जो पहले 3 साल की पॉलिसी थी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं टू पुश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी थ्रू। इसके अलावा कई स्टेट्स भी पुश कर रही है। अब दिल्ली स्टेट अगर हम देखें, तो दिल्ली स्टेट बड़ी प्रोएक्टिव है इसमें। महाराष्ट्र भी अच्छा काम कर रही है, गुजरात भी अच्छा काम कर रही है, राजस्थान भी अच्छा कर रही है, और कई स्टेट्स हैं। पर इसमें से कई स्टेट्स डिमांड लेड पॉलिसीज़ ला रही हैं। जैसे दिल्ली की अच्छी पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है डिमांड लेड। उसमें आप अगर व्हीकल खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो फर्दर सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस उन्होंने गोल्स इस्टेब्लिश किए हैं कि कब 2024 या 2023 या 2025, डिपेंडिंग ऑन B2B या B2C सेगमेंट, उसको कन्वर्ट करना चाहिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो अब हम एज अ कंपनी क्या कर रहे हैं कि हम जितना पुश कर सकते हैं एज अ कंपनी, वी पुशिंग द व्हीकल्स आउट। जितना हम प्रमोशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्लीन एयर कैंपेन्स हम कर सकते हैं, ऑलरेडी हम कर रहे हैं, करते आए हैं, काफ़ी सालों से करते आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक तो अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि लोग अब क्लीन एयर की तरफ आएँ। अब इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अब ये क्रूशल जो व्हीकल की इनिशियल प्राइस है, जो कि पहले हाई होती थी, वो प्राइसिंग भी हम डाउन ले आए हैं। तो हमारा, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो व्हीकल्स हैं, अब ये ऑप्टिमा 140 किलोमीटर की रेंज के हैं व्हीकल, और उसकी हम प्राइसिंग अब 65,000 रुपीज़ ले आए हैं। सो चीपर देन IC इंजन व्हीकल, और जो रनिंग कॉस्ट है इसकी, वो मल्टीपल टाइम्स चीपर है।
तो ये सारी इनोवेशंस हमने काफ़ी किए इन द लास्ट नंबर ऑफ इयर्स, बैटरीज में, ऑन व्हीकल्स में, कि एफिशिएंसी मैक्सिमम डिराइव की जाए। बैटरीज हमने पोर्टेबल कर दी हैं कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है चार्जिंग का, तो आप बैटरी ऊपर अपने अपार्टमेंट में जाके चार्ज कर सकते हैं और प्लग इन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे रुक गए या बैटरी व्हीकल में कुछ भी टायर पंक्चर हो गया या कोई भी माइनर प्रॉब्लम हो गई, तो जो रोड साइड मैकेनिक्स हैं हम उनको ट्रेन अप कर रहे हैं। 7,000 ऑलरेडी कर चुके हैं हम ट्रेन, बाय नेक्स्ट ईयर 25,000 को कर चुके होंगे हम। वाइल हमारी बैटरीज पोर्टेबल है, लोगों को फिर भी अभी रहता है कि अगर मैं कहीं पे गया और मेरी बैटरी खत्म होगी तो मैं क्या करूँगा। तो हमने अबाउट 2,000 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हमने मल्टीपल टाई अप्स भी करे हैं, मैसिव के साथ भी किया है, चार्जर के साथ भी किया है, जहाँ पे कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चार्जिंग स्टेशंस ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। सो हर एंगल से अगर आप देखिए तो हम इसको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि कस्टमर के लिए ईजी रहे, कस्टमर के लिए सहूलत रहे और वो ईजिली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच कर सके। जैसा भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, 80% शेयर टू व्हीलर्स का है। टू व्हीलर्स, और वो भी अगर हम पिरामिड को देखें तो लोअर स्ट्रैटा ऑफ पिरामिड, जहां संख्या टू व्हीलर्स की बहुत ज़्यादा है। जो सोसाइटी इसे खरीदती है उसके अपने चैलेंजेस हैं, उसकी अपनी आशंकाएं हैं। आपने कहा आप उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या चैलेंजेस हैं आपके सामने जिन्हें आप मानते हैं कि ये हर्डल्स हैं या इन्हें दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, एक है कि अवेयरनेस 2 सिटीज़ में काफ़ी अच्छी है, फिर भी थोड़ी सी पुअर है अवेयरनेस को थोड़ा सा करना चाहिए। तो कई फैक्टर्स हैं कि जो मॉनेटरी है, कई हैं नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो सब्सिडीज़ हो जाती हैं, जो ड्यूटीज़ हो जाती हैं, और वो सब उनको कंट्रोल करना, उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। दूसरा हो जाता है कि जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, जिस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करनी है या ईवी जोन्स ओनली बनाने हैं कई सिटीज़ में। जैसे हम देखते हैं कि आगरा में फॉर एग्जांपल अराउंड ताजमहल फॉर मेनी ईयर्स ईवी ओनली जोन है या नॉन पोल्यूटिंग जोन है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स विच एग्जिस्टेड। ऐसे ही अगर हम ये सिटीज़ देखें, हमारी जो 22 सिटीज़ हैं आउट ऑफ 30 मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड इंडिया में हैं। NCR रीजन मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कंसिडर किया जाता है फ्रॉम AQI स्टैंड पॉइंट। एंड सो अगर हम यहाँ पे EV जोन्स ओनली देखें से तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अनदर फैक्टर इज जैसे फाइनेंसिंग है, B2B कन्वर्जन है। B2B बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और वो B2B कन्वर्जन हो सकती है, प्रोसेस है, मगर वो अभी से चालू करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग फॉर जो व्हीकल्स है वो अभी तक फाइनेंसिंग अभी प्रेवलेंट नहीं है, तो उसमें अभी भी थोड़ा काम चाहिए। सो ऐसे करके कई मैंडेटिंग होती है और एक होता है बड़ा क्रूशल जो कि एंड डेडलाइन क्या है, बाय विच टाइम डू यू वांट टू कन्वर्ट। तो उसमें देखिए, जब EV सेक्टर देखते हैं तो पूरे सेक्टर को एज वन होल नहीं देख सकते। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कार्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल व्हीकल, सबकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और सब डिफरेंट स्टेज पे कन्वर्ट करेंगे। सबकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी डिफरेंट स्टेज पे आएगी। देखिए, अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी प्रोडक्ट की नहीं रही तो उसका सप्लाई चेन नहीं बिल्ड होएगा, उसका डीलर नेटवर्क नहीं बिल्ड होएगा, नो मैटर व्हाट वी से। तो वो इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 2 व्हीलर्स में सबसे पहले आएगी। सो 2 व्हीलर्स आर द फर्स्ट व्हीकल्स टू गेट कन्वर्टेड। उसके लिए डेडलाइंस करनी चाहिए। लूज डेडलाइंस ऑलरेडी है, 2025 भी कई बात होती है, 2023 की बात होती है, 2030 की भी डिस्कशन है कि कन्वर्जन। वी थिंक दे शुड बी अ फर्म डेट कि बाय विच यू से कि ये डेडलाइन है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पे चलें। मे बी अप टू अ सर्टन CC 150-200 CC तक आप उसको लिमिट कर दिए, उसके बियॉन्ड अभी ऐसी रखिए बिकॉज उसके बियॉन्ड भी कंपेरेबल प्रोडक्ट अभी है नहीं मार्केट में। सो अगर 150 करते हैं फॉर एग्जांपल, उसका 25, 26 या 27 डेट्स क्यों नहीं हो सकती बाय विच यू कन्वर्ट। 5-6 साल दूर है वो, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कि ऐसा किए बिना इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चैलेंजिंग होगा। देखिए, कोई फर्म डेडलाइन नहीं रखते हैं तो इम्प्लीमेंट तो फिर भी होएगा। ये कंपनीज लाइक अस वी आर कमिटेड, इम्प्लीमेंट तो फिर भी करेंगे, इसको पुश करेंगे। इससे क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। अभी होता क्या है कि अभी जैसे विंटर्स आती हैं तो सडनली सारा कुछ नॉइज़ क्रिएट होनी शुरू हो जाती है अबाउट द एयर पोल्यूशन वगैरह, एंड कम स्प्रिंग तो लोग भूल जाते हैं, फिर वो अपने हम उसमें नॉर्मल उसमें प्रोसेस में चले जाते हैं। वो सही तरीका नहीं है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये ईयर ऑन ईयर, थ्रू द ईयर, मंथ ऑन मंथ, डे ऑन डे, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वर्किंग टूवर्ड्स
कि हम व्हीकल्स को, जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उनको इलेक्ट्रीफाई किस तरीके से किया जाए, उनको कमर्शियल वायबिलिटी कैसे की जाए, फाइनेंसिंग एंड लीजिंग कैसे किया जाए, हाउ डू वी मेक इट इकोनॉमिकली वायबल फॉर अ B2 बिग गाय जो 15,000 की व्हीकल खरीद रहा है, वो 65,000 की व्हीकल कैसे खरीदेगा अब। तो उसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल होनी चाहिए, एंड काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कर रही हैं, बैंक्स भी इसमें कर रही हैं। आपको लगता है कि भारत में ईवीज की कॉस्ट अब और कम होगी, तेजी से कम होगी? देखिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होएगी, बिकॉज एक्चुअली जो बैटरी, जो मेन प्रोडक्ट है व्हीकल का, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट आती है, बैटरी की प्राइसेस ड्रॉप हो रही है, मगर डिमांड भी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि वो गिरती चली जाएंगी, बिकॉज डिमांड भी बढ़ रही है ग्लोबली। सो डिमांड एंड सप्लाई का होता है ये हमेशा, दिस प्राइसिंग का फैक्टर। एंड सो जैसे सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ रही है अभी। सो प्राइसेस टू एन एक्सटेंट गिरेंगे, बट ऑलरेडी अभी मैं जैसे बता रहा था कि बिकॉज ऑफ सब्सिडीज आर देयर, प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं। सो थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, बट बहुत ज़्यादा नहीं है प्राइसेस गिरने की। गैप जो TCO का है वो बढ़ती जाएगा, बिकॉज इनकी एफिशिएंसीज बढ़ती जाएंगी। पेट्रोल प्राइस एज वी एंटिसिपेट कि वो बढ़ता जाएगा, तो वो TCO गैप बढ़ता जाएगा। सो इनिशियल परचेज प्राइस मे नॉट ड्रॉप टू दैट एक्सटेंट मोर। ऑलरेडी गिर चुका है, IC इंजन से ऑलरेडी चीपर है, तो इससे ज़्यादा गिरने का अभी आई डोंट थिंक विल हैपन। मुझे साहब एक आखिरी सवाल कि भारत दक्षिण एशिया के इलाके में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा लीडर भी है। हम कई कंट्रीज को ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या ईवीज के लिए आप भारत का एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट देखते हैं भारत के लिए? हम यहाँ पे डोमेस्टिक में, लेट्स लुक एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक में हमारा एक B2C है, जहाँ पे हम डीलर्स अपॉइंट कर रहे हैं, पूरा नेटवर्क अपॉइंट कर रहे हैं। B2B विंग है, जहाँ पे हम सिर्फ ये कॉर्पोरेट्स में करते हैं और जहाँ पे लार्जर वॉल्यूम्स है वो करते हैं। और एक हमारा इंटरनेशनल डिवीजन भी है, सो एक्सपोर्ट्स वाला भी है, जहाँ पे कि हम मार्केट को सीड कर रहे हैं फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट्स, फॉर फ्यूचर मार्केट। तो अभी वो मार्केट छोटी है, मगर वो ग्रो कर रही है। सो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेदर इट्स एशिया या मिडल ईस्ट है या अफ्रीका है, इवन लैटिन अमेरिका एंड यूरोप, हमको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। बट हम बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर रहे अपने आप को, अभी थोड़ा सा हम लिमिटेड रखते हैं उसमें, बिकॉज हर नई मार्केट में जाओ तो नए नुआंसेस होते हैं, होमोलोगेशंस होती हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वन एट अ टाइम वी आर बिल्डिंग दैट। मैं ये सवाल मेरा आपसे एज ए कंपनी नहीं, लेकिन बिजनेस लीडर के तौर पर था कि इंडिया चूंकि इतना बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है, तो क्या भारत के ईवी प्रोड्यूसर्स के लिए इंटरनेशनली या जो एशिया रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन, इसमें मार्केट पॉसिबिलिटीज़ हैं, या भारत किस तरह से इस की तरफ देख सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली मार्केट पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये एक्सपोर्ट्स ज़रूर होंगी इंडिया से, दैट इज़ 100% सर्टन। तो ये इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने में, बिकॉज अपना लोकल सप्लाई चेन्स हम बिल्ड सप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये डिमांड इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि फोकस ज़्यादा इंडिया में है। बट कई कंपनीज ऐसी भी आएंगी जो कि ज़्यादा फोकस कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह पे, एंड डिमांड रहेगी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, इंडिया विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूँगा कि जो सस्टेन्ड पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं कि एक सस्टेन्ड अप्रोच होना चाहिए सीजनल अप्रोच की बजाय, इस पूरे चैलेंज को लेकर, इस पूरे इशू को लेकर, तो अगर आप अपनी कुछ रिकमेंडेशन देना चाहें कि इस चीज़ के ऊपर इस तरह से अप्रोच होना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहें? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बोला कि एक तो एंड गोल होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर एंड गोल होता है तो एटलीस्ट एवरीवन नोज कि मेरी डेडलाइन क्या है, बाय विच टाइम मेरे को सप्लाई चेन क्रिएट करनी है, या डीलर नेटवर्क क्रिएट करना है, या B2B या B2C, जो भी हो फैक्टर्स, वो सब कुछ मेरे को क्रिएट करना है। सो एक वो है। सेकंड है, थ्रू द ईयर इसको हम CSR में डाल देना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इस पर टैक्स रिबेट्स आ जाने चाहिए, प्रायोरिटी लेंडिंग के रेट्स हो जाने चाहिए कि अगर कोई कस्टमर खरीद रहा है, एंड लार्ज पार्ट, जैसे आपने कहा, जो कम्यूटर सेगमेंट है वो तो फाइनेंसिंग पे ही डिपेंडेंट है। इसमें फाइनेंसिंग अभी बहुत लो है, वो फाइनेंसिंग बढ़ जानी चाहिए। और क्या होता है, कई जगह पे जो फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है इलेक्ट्रिक में, वो एट अ हायर इंटरेस्ट रेट होती है दैन IC इंजन व्हीकल उसमें, बिकॉज अभी तक जो कहते हैं कि रीसेल वैल्यू नहीं हुआ डिटर्मिन, या चिकन एंड एग सिचुएशन है कि पहले मार्केट बढ़े फिर हम फाइनेंस उसको ज़्यादा करेंगे, या फिर हम उसमें ज़्यादा बैंडविड्थ डालेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, वो ग्राउंड वर्क से ये मार्केट फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी डन थ्रू द ईयर। इन्वायरमेंटल कंट्रोल या पोल्यूशन कंट्रोल पूरे साल का होना चाहिए। इम्पैक्ट उसका ज़्यादा हम अभी आके देखते हैं, मगर इशू तो ऑल थ्रू द ईयर रहता है। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिस्टर मुंजाल, हीरो इलेक्ट्रिक के MD, और उनका कहना था कि इस पूरे मामले पर सीजनल अप्रोच, यानी केवल
पोल्यूशन बढ़ने पर हम चिंता न करें, बल्कि एक सस्टेन पॉलिसी मेजर की तरह इस पूरे मामले को देखें और पूरे साल भर इस चीज़ की कोशिश करें कि हम न केवल प्रदूषण को कम कर सकें, बल्कि उन उपायों को भी सुनिश्चित करें जो प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी मेजर्स लिए जाएं, डेडलाइन बनाई जाएं और इस मामले को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाए। कैमरामैन सूरी के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।